हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरी एक और नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं हक्का नूडल देसी स्टाइल में। आज मैं आप लोगों को सब्जी चॉपिंग करना और हक्का नूडल कैसे बनाते हो बताऊंगा। आप लोग मेरे साथ बने रहें और हक्का नूडल का स्वाद और शानदार रेसिपी का आनंद लीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं इस रेसिपी को। आप लोग बहुत बार चाउमीन या नूडल्स बनाते हैं, आप लोगों को लगता होगा रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट नहीं आता है, उतनी सुंदर वो दिखती नहीं है, क्या वजह है। तो आज मैं सबसे पहले इस वजह को बताऊंगा आप लोगों को। पहले सिखाऊंगा कि वही रेस्टोरेंट जैसी टेस्ट, वही स्वाद और वही सुंदरता रेसिपी में आती कैसे है। इस रेसिपी को बनाने से पहले आपको सब्जी चॉपिंग करना सीखना पड़ेगा। जितनी अच्छी तरीके से सब्जी चॉप की जाएगी उतनी ही अच्छी आपकी रेसिपी दिखेगी, उतनी ही अच्छी आपको नूडल दिखेगी। और जब उसको बनाएंगे तो वही रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट भी आएगा, शानदार टेस्ट। जो चीज़ दिखती अच्छी है उसके बाद उसको खाने में उतना ही आनंद मिलता है। इसलिए जब भी कोई भी खाना बनाएं या रेसिपी को बनाएं तो दिल से बनाएं। उतनी अच्छी तरीके से वेजिटेबल को चॉप करें, अच्छी से कटिंग करें, उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए तो रेसिपी भी अच्छी ही बनेगी। बस किस चीज़ को किस तरह से करना है वही सीखना आना चाहिए। हर चीज़ की टाइमिंग बहुत डिपेंड करती है किसी भी खाना बनाने के लिए। तो इस हक्का नूडल या किसी भी टाइप की नूडल हो, उसको बनाने में टाइमिंग, कौन सी चीज़ कब काटनी है, कैसे डालनी है, कैसे फ्राई करनी है, इतनी देर हमें नूडल को उबालना है, बॉईल करना है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब आप घर पे बनाएंगे तो आपको वही आपके पड़ोस में चाउमीन जो बेचता है उससे भी अच्छी, स्वादिष्ट, खाने में उतनी ही अच्छी और हेल्दी नूडल्स लगेगी। आप लोग फिर बार बार उसे बनाना चाहेंगे और लोगों को खिलाना चाहेंगे। तो चलिए सबसे पहले सब्जी चॉपिंग से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि हक्का नूडल को कैसे बनाना है। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर अब स्टार्ट करते हैं सीधे रेसिपी। आपको जो भी सब्जियां पसंद हो वो सारी सब्जियों को लेके सबसे पहले पत्ता गोभी लीजिए। पत्ता गोभी बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। पत्ते गोभी को भी हम बारीक बारीक तरह से स्लाइस करेंगे, पतले पतले लच्छे उसके काट लेंगे। नाइफ अपना शार्प लेके रखना जिससे कि काटने में, स्लाइस करने में आसानी हो। उसी तरह शिमला मिर्च को लेंगे, दोनों साइड से पहले कट मारेंगे जिससे कि उसके ऊपर नीचे का हिस्सा अलग होगा तो उसको कटिंग करने में आसानी होगी। फिर हम बीज के हिस्से में एक कट लगाएंगे जिससे उसके अंदर के बीजों को हमें निकालने में बहुत आसानी होगी। अब इसी के अंदर नाइफ डालिए और धीरे धीरे उसको चलाते जाइए तो उसके अंदर का जो पूरा बीज वाला हिस्सा है वो अलग हो जाएगा शिमला मिर्च से। ये देखिए पूरा शिमला मिर्च का बीज का हिस्सा एकदम अलग हो गया। अब हम शिमला मिर्च को लंबा करेंगे, छोटे छोटे स्लाइसेस उसके काट लेंगे। इस प्रकार से अगर आप शिमला मिर्च को कट करेंगे तो आपकी शिमला मिर्च बारीक बारीक स्लाइस हो पाएगी और आपको भी अच्छा लगेगा, सब्जी भी बहुत सुंदर दिखेगी। बस नाइफ लीजिए और धीरे धीरे पतले पतले स्लाइसेस उसके काट लीजिए। इस प्रकार से यदि आप सब्जी काटेंगे तो जो भी बड़े होटल रेस्टोरेंट में शेफ़ बनाता है चाउमीन या हक्का नूडल, बिल्कुल आपकी चाउमीन बनने के बाद उसी तरह दिखेगी। जब भी आप कोई फास्ट फूड बनाए तो सब्जी को चॉप करना बहुत ज़रूरी है, वो भी अच्छे से। ये दूसरा तरीका है बीज को बाहर करने का। चारों हिस्सों का अलग अलग स्लाइसेस छोटे छोटे काट दो, बीज का हिस्सा अलग है फेंक दो। अब इसको भी आप लंबे लंबे स्लाइस काट सकते हैं, चाहे चौड़े काट लो चाहे लंबे, जैसा आपको अच्छा लगे। दोनों तरीके आप यूज़ कर सकते हो सब्जी को स्लाइस करने के लिए। दोनों ही तरीके बहुत अच्छे होते हैं। अब मेन होता है ये प्याज, बीच में कट लगा के अलग अलग दो हिस्सों में कर लो और फिर उसे उल्टा करके बस बारीक बारीक इसके भी स्लाइस निकाल लो।
ये निकल गए इसके पतले पतले स्लाइस। इसी तरह कट कीजिएगा अपने ऑनियन, प्याज को भी। इस तरह से उसके एक एक दाने अलग हो जाएंगे और बढ़िया से फ्राई होगी। फिर ये होगी लच्छेदार प्याज। अब थोड़ी सी लीजिए ग्रीन ऑनियन, उसके स्लाइसेस काट लीजिए लंबे लंबे। ये लास्ट में गार्निश करने में बहुत अच्छी लगती है, ऊपर से डालिए तो आपकी चाउमीन भी अच्छी दिखेगी और खाने में भी टेस्टी और हेल्दी भी होती है। ग्रीन ऑनियन, इसको भी रख लीजिए। कुछ इससे बारीक कर लीजिए। ये सब गार्निश करने में लास्ट में काम आते हैं। इसी तरह आप गाजर को भी काट लीजिए लंबे लंबे पतले पतले स्लाइसेस। और अब इसके बाद हमको चाउमीन बॉईल करनी है। तो सबसे पहले पानी को गर्म कीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक डालिए, थोड़ा सा ऑयल डालिए जिससे कि चाउमीन चिपके ना। और पानी जब उबल जाए तो उसके अंदर अपनी चाउमीन हक्का नूडल डाल दीजिए। मैंने यूज़ करी है चिंग्स की वेज हक्का नूडल, बहुत अच्छी होती है। पानी में डालते ही धीरे धीरे वो अलग हो जाएगी और उसे थोड़ा थोड़ा चलाते रहिए जिससे कि एक एक चाउमीन अलग हो जाए। काफ़ी लंबी चाउमीन होती है ये वेज हक्का नूडल चिंग्स। और थोड़ी देर उसे पकने दीजिए, ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं तो पता चलेगा कि बस चिपक जाएगी आपस में। 2 से 4 मिनट उबलते हुए पानी में पकानी है। उसके बाद सीधे उसको निकालिए, छन्नी में डालिए और ठंडे पानी से उसको धो दीजिए और हल्का सा ऑयल लगा के उसे एक बार फिर से उलट पलट कर दीजिए जिससे कि चाउमीन बिल्कुल अलग अलग हो जाए, चिपके ना। इसके बाद हम फ्राई करने की तैयारी करते हैं। कढ़ाई लीजिए, चाइनीज़ वॉक हो, लोहे की कढ़ाई सबसे अच्छी होती है। थोड़ा सा तेल डालिए, लहसुन चॉप किया हुआ डालिए, थोड़ा सा उसे पकाइए जब तक गोल्डन ब्राउन होता है। उसके बाद तुरंत जैसे ही थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो उसके बाद तुरंत प्याज डाल दीजिए। कंटिन्यू चलाते रहना, हमें सब्ज़ी पकानी नहीं है, सिर्फ फ्राई करनी है, स्टीयर फ्राई। उसके अंदर की क्रंचीनेस नहीं जानी चाहिए। अगर ज़्यादा पका देंगे तो वो सब्ज़ी के जैसी फ्राई हो जाएगी, फिर खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए हल्के हल्के डाल के उसके बाद तुरंत जो जो सब्ज़ी आपने काटी है, शिमला मिर्च गाजर को सबसे पहले डालिए और उसको थोड़ी देर फ्राई कीजिए कंटिन्यू चला के, हाथ रुकने नहीं चाहिए। इससे सब्ज़ी का कच्चापन भी दूर हो जाएगा और उसकी क्रंचीनेस भी ख़त्म नहीं होगी। मुश्किल से 15-20 सेकंड या 30 सेकंड चलाने के बाद तुरंत उसमें गोभी, पत्ता गोभी डाल दीजिए। उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पत्ता गोभी तुरंत फ्राई हो जाती है। जैसे ही इनका पानी समाप्त होगा इसके अंदर आ जाएगी क्रंचीनेस, जो भी खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। जब चाउमीन के साथ वो हल्का कच्चापन आता है ना सब्ज़ी में, वही अच्छा लगता है। अगर आप सब्ज़ी ही बना दोगे तो फिर कैसा लगेगा, सब्ज़ी जैसा स्वाद आएगा। इसलिए ये तरीका, टाइमिंग बहुत ज़रूरी होती है किसी भी फास्ट फूड को बनाने के लिए। जितने भी चाइनीज़ फूड होते हैं इसमें टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। किसको कितनी देर फ्राई करना है, किस तरह से फ्राई करना है, वो सीख लोगे तो आपकी सारी सब्ज़ी, चाउमीन हो, फ्रेंच फ्राई हो, कुछ भी बनाते हो आप फास्ट फूड में तो वो स्वादिष्ट ही होगा खाने में। 1 मिनट चलाने के बाद तुरंत उसके अंदर चाउमीन डालिए, अपनी हक्का नूडल डाल दीजिए और उस टाइम गैस को थोड़ा स्लो कर देना क्योंकि हमें इसमें अभी बहुत सारे सॉसेज भी डालने हैं। ये डाल दिया मैंने। इस हक्का चाइनीज़ चिंग्स चाइनीज़ के साथ आता है इसका एक मसाला, साथ में आएगा पैकेट में, ना हो तो भी कोई बात नहीं है, जब है तो डाल लीजिए। और ये होता है वेज एरोमेट पाउडर, इससे स्वाद डबल हो जाता है।
हर दुकान पे, हर किराना स्टोर पे मिल जाएगा वेज एरोमेट पाउडर। उसके बाद थोड़ा सा नमक डालिए, ज़्यादा नहीं डालना है, कम लगे तो बाद में डाल दीजिएगा, पहले मत डालना। उसके बाद इसके में डार्क सोया सॉस डालिए, थोड़ा सा डार्क सोया सॉस 1 चम्मच। उसके बाद ये मैंने थोड़ा सा इसके अंदर सॉस डाला है, टमाटो सॉस। उसके बाद चिली सॉस डालिए। इसमें ज़्यादा सामान डालने की ज़रूरत ही नहीं है, बस चिली पेस्ट या चिली सॉस जो भी हो आपके पास उपलब्ध वो डाल लीजिए और बस उनको आपस में फिर मिलाइए। दोनों चीज़, एक चाकू हाथ में ले लीजिए और एक तरफ फ्राई, दोनों से आराम से धीरे धीरे सबको आपस में मिला दीजिए अच्छे से, जिससे कि सारे सॉसेस बढ़िया से मिल जाएं। इसके बाद कर दीजिए थोड़ी गैस मीडियम टू फास्ट, जिससे कि वो पकती भी रहेगी, एक अलग ही उसमें स्मोकी फ्लेवर भी आता जाएगा, क्योंकि सॉस भी तो साथ में पकने चाहिए ना। मैं वेज एरोमेट पाउडर यूज़ करता हूँ। बाकी जो चाउमीन ठेले पे बनाते हैं वो लोग अजीनोमोटो डालते हैं, वो एक केमिकल होता है, वो मुझे हेल्दी नहीं होता है, वो नहीं डालना चाहिए, नुकसान करता है। इसीलिए वेज एरोमेट पाउडर रखिए, 1 चम्मच डाल दीजिए, पूरा स्वाद आ जाता है। बहुत देर इसको पकाना नहीं होता है, बस धीरे धीरे थोड़ी देर, जिससे कि चाउमीन के अंदर भी थोड़ा कच्चापन होता है वो भी दूर हो जाएगा, सारा पानी भी चला जाएगा, तो एक स्मूथ चाउमीन बनकर तैयार होगी। चाउमीन ही बोलता हूँ मैं, हक्का नूडल हो चाहे चाउमीन, पास थोड़ी सी डिज़ाइन अलग होती है, थोड़ा बनाने का तरीका अलग होता है, बाकी सब कुछ सेम ही होता है। आपको जो पसंद हो उसी तरीके से बना लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। सब धीरे धीरे बना बना के तो सीखते हैं ना। जब आप भी एक बार बनाओगे थोड़ा अच्छा बनेगा, उसके बाद फिर बनाओगे और अच्छा बनेगा। तो बस ये मेरी चाउमीन बन के होगी तैयार। अब इसमें आप चाहो ये गार्निश करने के लिए ये ग्रीन प्याज डाल दीजिए, आपकी चाउमीन भी अच्छी दिखेगी और स्वादिष्ट भी लगेगी। दिखने में शानदार, स्वाद से भरपूर, हेल्दी एंड टेस्टी घर की बनी चाउमीन, किसी भी रेस्टोरेंट से कम नहीं है ये। एक बार जब ये आप घर पे बना लेंगे ना, तो आपको कभी भी ठेले वाली चाउमीन अच्छी नहीं लगेगी। मैं तो बनाता हूँ, अपने पड़ोसियों को भी खिलाता हूँ। वो हर सप्ताह मेरे से डिमांड करते रहते हैं, चाउमीन बना दो, चिली पटेटो बना दो, बर्गर बना दो। अभी तो ये वाली रेसिपी दी है, इसके बाद मैं एक दिन आप लोगों के लिए बर्गर रेसिपी बनाऊंगा, होममेड बर्गर। अगर वो बर्गर आपने खा लिया तो बर्गर किंग और मैकडी के बर्गर फेल है। मैकडी बर्गर किंग में रखा है बर्गर होते हैं, और आप उस बर्गर को घर पे बना के खाएंगे तो आप मैकडी का खाना बर्गर भूल जाएंगे। इतना स्वाद और फ्रेश। ये देखिए, मेरी बच्ची को भी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं ये बाहर से कभी भी नहीं लाता हूँ, अपने घर पे खुद बनाता हूँ, सबको खिलाता हूँ। बाहर का खाना क्यों खाएं जब हम घर पे ही बना सकते हैं, सारी सामान बाज़ार में उपलब्ध हैं, तो हम बाहर का खाना क्यों खाते हैं। पता नहीं वो क्या क्या केमिकल यूज करते हैं, बहुत सारा गरम मसाला डालते हैं, बहुत सारा चिली पेस्ट डालते हैं, ग्रीन चिली पीस के डालते हैं, तो ये सब नुकसान ही करते हैं। उस टाइम तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में तो पेट में नुकसान ही करेगा ना। ज़्यादातर वो बहुत ही हल्की क्वालिटी के सामान यूज करते हैं, तो वो सब नुकसानदेह होते हैं। तो बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, अपने घर पे बनाइए, खुद को हेल्दी रखिए, अपने परिवार को भी हेल्दी रखिए और स्वाद भी लीजिए। चलिए दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तब तक मैं अपनी चाउमीन खाता हूँ और इन्जॉय करता हूँ। आप भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए। बाय बाय, फिर मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ। नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, नई नई रेसिपियाँ, नई नई रेसिपीज़, और आपको बहुत सारे टूर ब्लॉग, मैं बहुत सारे टाइप के मिक्स ब्लॉग डालता हूँ।